नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा की 12 का चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम क्या है? मैट्रिक्स यानी आव्यूह। और इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आव्यूह होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसमें देखो, आप सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। देखो, आपके पास कोई अवयव है, कुछ एक अवयव है, उनको पंक्तियों यानी कि रो में और स्तंभ यानी कॉलमों में लिखना, और वो भी किसमें? बड़े ब्रैकेट में लिखना। क्या कहलाएगा? आपका अवयव कहलाएगा या मैट्रिक्स कहलाएगा। परिभाषा क्या रहेगी? किन्हीं अवयवों को पंक्ति तथा स्तंभों में बड़े कोष्ठक में लिखना क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। आव्यूह यानी मैट्रिक्स बोलूंगा मैं यहां पर। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है, यानी किन्हीं अवयव, कोई अवयव आपके पास, उनको पंक्तियों और स्तंभों में बड़े कोष्ठक में लिखना आव्यूह कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। आपका आव्यूह है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के किससे? कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है आपका। एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं तो देखो, ए कोई आव्यूह है, मैट्रिक्स आपकी। इसमें देखो 2 5 4 1 2 3। ठीक है, तो बड़ा कोष्ठक आपका और अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा ही अक्षर आपका। और इसमें देखो ये अवयव है 2 5 4 1 2 3। और मैंने क्या बोला है? पंक्ति। क्या बोलिए? पंक्ति। तो ये क्या होगी आपकी? पंक्ति, या क्या बोल सकते हो? पंक्ति, या क्या बोलोगे आप? रो। आर से नोट करोगे इसको। ठीक है, और क्या बोला मैंने? स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम। तो ये लंबवत है, वो क्या रहेंगे? आपके कॉलम रहेंगे। लंबवत है, वो क्या रहेंगे? ये रो रहेगी आपकी, और ये कॉलम रहेंगे सी सी सी। ठीक है, कॉलम आपकी ये। अब देखो, उसके बाद है क्रम। क्रम क्या होगा? क्रम बोल दे चाहे कोटि बोल दे, ठीक है, क्रम बोल दे, कोटि बोल दे, या ऑर्डर बोल दे, एक ही बात है। क्रम, कोटि, ऑर्डर एक ही बात है। किसी मैट्रिक्स की क्रम या कोटि क्या होगी? तो क्रम या कोटि पढ़ने के लिए देखो, इसमें सबसे पहले आपको पंक्तियों की संख्या देखनी होगी। कोई मैट्रिक्स है, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, उसका गुणन होगा, वो क्या होगा? क्रम होगा। ठीक है, लेकिन आपको गुणा नहीं करना इनका। देखो मैं लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे ए मैट्रिक्स है, ये उठा रहा हूं ऊपर वाली में 2 5 4 1 2 3। ठीक है, और इसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 1। देखो इसमें पंक्ति कितनी है? इसमें 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 3। तो कोटि कितनी होगी इसकी? 2 क्रॉस 3 की होगी। ठीक है, कोटि कितनी होगी? 2 क्रॉस 3 की। अब आपको बोल दे कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स लिखिए, तो मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ऑर्डर क्या उसकी? n क्रॉस n है। क्या है? n क्रॉस n है। तो सबसे पहले वाला एलिमेंट, तो याद रखना आप, कोई भी मैट्रिक्स है उसको किस तरीके से लिखा जाता है? ए मैट्रिक्स है, उसको लिखा जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन। किससे? ए आई जे एम क्रॉस एन। मतलब m पंक्तियों की संख्या है, n किसकी संख्या है? स्तंभों की संख्या है। आई जे मतलब, आई मतलब क्या है? यहां पर देखो, आई है पंक्ति और जे है स्तंभ, और ए आई जे है आपका अवयव। क्या आपका अवयव है, यानी
ए आई जे कौन सी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है, उसका अवयव कौन सा है, ये पता चलेगा आपको। तो यहां से देखो ये सबसे पहली पंक्ति है, मतलब आई आएगा पहले तो 1 आएगा, पहली पंक्ति तो 1 है। और स्तंभ भी क्या है, पहला ही आपका तो A11, पहला एलिमेंट क्या होगा A11। उसके बाद देखो ए पंक्ति तो कौन सी है, पहली ही आपकी तो 1, और स्तंभ कौन सा हो गया आपका दूसरा तो 1 2। उसके बाद पंक्ति पहली ही है तो ये क्या रहेगा A1, और स्तंभ कौन सा आपका तीसरा है तो A13। उसके बाद डैश डैश चलता जाएगा आपका, और लास्ट में ए पंक्ति तो पहली ही है आपकी, लेकिन स्तंभों की संख्या क्या बोला है यहाँ पर कितनी है, n स्तंभ है, तो nवां स्तंभ होगा आपका ये, ठीक है। इसके बाद देखो आगे कौन सी पंक्ति आएगी, दूसरी पंक्ति यानी सेकंड रो होगी आपकी, तो A2, और स्तंभ कौन सा आपका पहला है तो A21। उसके बाद 2 2, पंक्ति भी कौन सी है, रो कौन सी दूसरी, और स्तंभ भी कौन सा आपका दूसरा है तो A22। उसके बाद A23 डैश डैश क्या जाएगा आपका A2n, ठीक है। और नीचे चलोगे आप और आगे चलता जाएगा आपका ये मान, लास्ट में कितने पंक्तियों की संख्या कितनी आपकी m है, तो लास्ट एलिमेंट mवीं पंक्ति होगी आपकी, और कॉलम कौन सा आपका 1वां, तो AM1। उसके बाद AM2 AM3 डैश डैश AMN, यानी कितने एलिमेंट होंगे इसमें MN। अब देखो आपको पूछे इसमें एलिमेंट कितने होंगे, अवयव कितने होंगे, अवयवों की संख्या कितनी होगी, m क्रॉस n, इतने ही अवयव होंगे, मतलब इनका गुणा करना है डायरेक्ट आपको, वो अवयवों की संख्या होगी। देखो इसमें जैसे यहाँ पर चेक करें हम तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इनका गुणा करें कितना हो रहा है आपका 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 6 हो रहा है, मतलब 6 एलिमेंट होंगे इसमें। अब याद रखना आप कोटि क्रम या ऑर्डर लिखने से पहले सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद किसकी संख्या लिखी जाएगी, स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट परिभाषा क्या आपकी, अवयव के प्रकार, कितने प्रकार के अवयव होंगे। सबसे पहला टाइप मैं लिख रहा हूं, वैसे बहुत टाइप के होते हैं, सबसे पहला टाइप है पंक्ति अवयव। कौन सा है, पंक्ति अवयव, या क्या बोलोगे इसको, रो मैट्रिक्स, क्या बोलोगे, रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव का मतलब क्या है, यानी कोई अवयव है उसमें सिर्फ एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति है, लिखोगे वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो पंक्ति अवयव कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं इसका, कोई मैट्रिक्स है उसमें एक पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, और बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, याद रखना आप, ठीक है, छोटा ब्रैकेट नहीं लगाना आपको यहाँ पर। इसमें जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया या 4 तक एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 1 2 3 4 तक, तो पंक्ति कितने, सिर्फ एक है, लेकिन स्तंभ कितने, 1 2 3 4 स्तंभ है। तो ऑर्डर क्या होगी इसकी, पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी होती है आपको, पंक्ति कितने, सिर्फ एक है, उसके बाद क्रॉस आएगा, और स्तंभ कितने इसमें 4 हैं, तो 1 क्रॉस 4, यानी पंक्तियों की संख्या एक हो और स्तंभ चाहे कितने भी हो सकते हैं, क्या कहलाएगा आपका, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है आपकी स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मतलब है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखो आप पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर यानी रो मैट्रिक्स के अंदर क्या है आपका, रो एक है, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम एक होगा, यानी वह अवयव या वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो क्या कहलाएगा आपका, स्तंभ अवयव कहलाता, क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाता
है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, स्तंभ है यानी स्तंभ एक होना चाहिए, तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिया। इसमें देखो कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है, लेकिन पंक्ति कितनी आपकी 4 है, रो कितनी 4 है, तो 4 क्रॉस 1 कितना होगा, 4 क्रॉस 1 होगा। ठीक है, ये स्तंभ आलू की परिभाषा होगी आपकी। उसके बाद मैं लिख रहा हूं शून्य आलू, या क्या बोल सकते हो इसको, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा देखो, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। इसे किससे डिनोट करोगे आप, ओ से। किससे, ओ है आपका ये, किसके इक्वल रहेगा देखो, 0 0 0 0। ऑर्डर कितनी भी हो सकती है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, शून्य आव्यूह हो गया। उसके बाद है 3 नंबर 4 नंबर डेफिनेशन आपकी, वो क्या है, वर्ग आव्यूह। और ये इंपॉर्टेंट है, वर्ग आव्यूह का क्या बोल सकते हो आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या रहेगा देखो, वर्ग आव्यूह के अंदर क्या होता है आपका, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। लिखोगे वह आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात m किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो, m किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां से मैं कोई एग्जांपल ले, देखो इसमें क्या है, 1 2 5 4 ले लिया, तो कितने रो, कितने इसमें 2 रो है, तो ये 2, और कॉलम कितने इसमें 2 ही हैं, तो 2 क्रॉस 2। तो पंक्ति भी सेम है और क्या है, स्तंभ भी क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा आपका, एक वर्ग आव्यूह होगा। अब देखो रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा, सबसे पहले वाला आव्यूह आपका पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स बोल सकते हो, यानी वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, 1 हो, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा आपका। इसमें पंक्ति 1 है, स्तंभ 4 है, तो 1 क्रॉस 4 ओवर होगी। ठीक है, और आगे क्या है, स्तंभ आव्यूह, इसमें क्या है, वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, 1 हो, स्तंभ 1 है लेकिन रो कितने इसमें 4 है, तो 4 क्रॉस 1। आगे क्या है, शून्य आव्यूह, शून्य यानी जीरो मैट्रिक्स है, यानी प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, शून्य किसे डिनोट करोगे आप, ओ से, कैपिटल ओ है आपका ये। वर्ग आव्यूह यानी स्केल मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों यानी रो और कॉलम क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी n किसके इक्वल हो, n के दोनों सेम हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अब देखो पांचवी परिभाषा क्या रहेगी आपकी, विकिरण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स आपकी। इसमें देखो विकिरण के अंदर क्या रहेगा, अब मैं आगे जो परिभाषा बताऊंगा आपको, वो सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी, वर्ग आव्यूह होगा, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी, उसमें सेम होगी। तो विकिरण आव्यूह क्या रहेगा देखो, वह वर्ग आव्यूह क्या होगा, वर्ग होगा, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य हैं, बाकी सभी शून्य हो। कहने का मतलब क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी जिसमें मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़ना आपको और बाकी जो शेष है वो क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, विकिरण आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाएगा, विकिरण आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाएगा, विकिरण आव्यूह कहलाएगा। एग्जांपल देखो, ए सेट ले रहा हूं मैं, इसके अंदर जैसे 5 ले लिया, यहां पर बाकी 0 है, 0
2 0 0 3 0, ये भी 0, उसके बाद 1 ले लिया आपने। ठीक है, तो इसमें देखो मुख्य विकिरण के अवयव को छोड़ना, बाकी सभी क्या होंगे, शून्य। और मुख्य विकिरण याद रखना आप A11 पहले एलिमेंट से ही स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा मुख्य विकिरण आपका, ये मुख्य विकिरण होगा। यानी ये एलिमेंट तो छोड़ दिया आपने, ठीक है, 5 2 1, ये 0 नहीं होने चाहिए आपके, तो बाकी सभी क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा, विकिरण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें देखो ये 5 2 1 है, ये कौन सा मुख्य विकिरण के अवयव है, ये 0 नहीं है, और बाकी क्या है, ये शून्य है, बाकी शून्य, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विकिरण अवयव कहलाएगा। ठीक है, और छठा है एडिस अवयव। एडिस अवयव या क्या बोल सकते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स। एडिस का मतलब देखो क्या होगा आपका, विकिरण अवयव तो होगा ही होगा, लेकिन एलिमेंट सेम होंगे। क्या होगा, वह वर्ग अवयव, फिर वैसे क्या रहेगी देखो, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव समान तथा बाकी शून्य, क्या कहलाएगा, एडिस अवयव कहलाता है। एडिस अवयव कहलाता है, यानी वह वर्ग अवयव जिससे मुख्य विकिरण के अवयव समान हो और बाकी सभी क्या हो, शून्य हो, एडिस अवयव कहलाता है। एग्जांपल देखो, मैंने यहां उठा लिया 5 और ये 0, उसके बाद 0, ये 0, उसके बाद 5 और ये 0, और ये 0, ये 0, और ये भी क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा। तो ये सेम आपका मुख्य विकिरण के अवयव सेम है, 5 5 5, और बाकी सभी क्या है, शून्य है, बाकी सभी क्या है, शून्य है, तो ये क्या होगा आपका, एक एडिस अवयव होगा। ठीक है, अब देखो 7 नंबर परिभाषा है, वो क्या रहेगी आपकी, देखो इकाई मैट्रिक्स। इकाई के अलावा क्या मिल सकता है आपको, तत्समक। ठीक है, तत्समक अवयव। ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या रहेगा आपका, यूनिट मैट्रिक्स। इसमें देखो क्या रहेगा, वह वर्ग अवयव, मतलब वर्ग ही होगा आपका, पंक्ति और स्तंभों की क्या संख्या क्या होगी, समान ही होगी। वह वर्ग अवयव जिसमें, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव, मुख्य विकिरण के अवयव समान तथा इकाई, इकाई मतलब एक होना चाहिए आपका, इकाई मतलब क्या रहेगा, एक होना चाहिए। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव समान तथा इकाई वह बाकी शून्य हो, बाकी क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेट ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो इसमें देखो आप 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 नहीं, 1 रहेगा यहां पर। ठीक है, अब देखो इसको ए से नहीं आई से नोट करूंगा, आइडेंटिटी मतलब आई इकाई मैट्रिक्स है, आई से, और इसको आप I3 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 क्रॉस 3 की है।